कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी श्रद्धालु पुण्यात्माओं, पहली बात तो ये अनंत क्यों कहा? 10 लक्षण पर्व ये शाश्वत है और अनंत 14 ये 14 भी अष्टमी और 14 भी शाश्वत है, अनंत तक चलती रहेगी। ये हमारे शाश्वत पर्व है। 10 लक्षण की अनंत 14 का महत्व क्या है? कई लोग पूछते हैं। आज के दिन पक्ष पूरा हो जाता है, लोग प्रतिक्रमण करते हैं और 10 लक्षण में 14 का आना, एक तो पर्व, ऊपर से 14 का पर्व और आ जाए तो एक विशेष महत्व रखता है। एक के बाद एक पर्व आ रहे हैं और जा रहे हैं, समय व्यतीत होता है, पता नहीं चलता कब निकल जाता है। जब पहला दिन आया था उस समय उत्साह इस बात का था कि पर्व आ रहा है। आज अंतिम दिवस है, उत्साह है कि पर्व चल रहा है, लेकिन मन में एक उदासी भी है। किसी छोटे से कोने में एक उदासी का दीपक जल गया है कि पर्व आज चला जाएगा, अंतिम सांसें गिन रहा है। मान भाव, आज का दिन ब्रह्मचर्य दिवस है, ब्रह्मचर्य का दिन है। मुनि महाराज संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। विवाह कर लिया है तो स्त्री का त्याग करके साधु बनते हैं, नहीं किया तो विवाह नहीं किया और साधु बन गए तो साधु बनने के बाद किसी प्रकार का विवाह नहीं हो सकता। जैन धर्म के साधु शादी नहीं करते, मठ बना करके शादी करके अपने बच्चों के साथ नहीं रहते। जैन धर्म के साधु 10 धर्मों का पालन करते हैं और उसमें सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य दिवस जो आप मना रहे हो आज, ये एक धर्म है उनका। मन से, वचन से, काया से पर स्त्री का, स्वयं की स्त्री का भी त्याग करके साधु बनते हैं और साधु बनने के बाद मन से, वचन से, काया से, कृत्य कारित अधमोन्ना से 9 कोटि पूर्ण किसी प्रकार से स्त्री का सेवन नहीं करते, स्त्री को देखते नहीं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी नज़र उठा के देखा करो। किसको देखें? सब कुछ तो छोड़े, क्या देखें? अरे इस शरीर को देखें, क्या देखें? जब छोटी सी लड़की, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है उसे गोदी में खिलाते हैं, गाल चूमते हैं, उसे झुलाते हैं, कंधे पे बिठाते हैं, सर पे भी बिठा लेते हैं, अच्छी लगती है। जैसी जैसी बड़ी होती है और अच्छी लगती है, तुतलाती बोली, लड़कपन, तड़कपन, खिलना, चहकना, महकना। वही बच्ची जब 25 साल की होती है तो और अच्छी लगती है, सुंदरता, यौवन अवस्था। लेकिन वही बच्ची जब 80 साल की हो जाती है तब स्थिति कैसी होती है? लोग भोजन भी पीट करके करते हैं। चेहरा इतना जीर्ण शीर्ण हो चुका, शरीर इतना शिथिल हो चुका है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, अब अच्छा नहीं लगता। आचार्य भट्टकीर स्वामी जी ने तो इतना लिख दिया कि एक वृद्ध को अपने संग में रखना चाहिए। गृहस्थ चर्या क्रिया जो बनाई है, गृहस्थाचार के लिए दिया है कि जिसके घर में वृद्ध नहीं वो घर नहीं। आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे कि जिस सभा में विद्वान नहीं वो सभा नहीं, और जिस घर में बुजुर्ग नहीं वो घर नहीं, उसमें कोई मान मर्यादा नहीं रहती। भट्टकीर स्वामी जी ने मूलाचार में कहा कि
कि साधु जिस संग में नहीं वो संग शिथिल हो जाता है, उस संग में व्रत के ना होने से बड़ी शिथिलता आ जाती है। पूज्य गुरुदेव कहा करते कि एक वृद्ध जरूर होना चाहिए, है हमारे पास भी है, एक बूढ़े बाबा बैठे बगल में। गुरुजी कहते कभी मत छोड़ना है, नहीं ये बहुत काम आएंगे। वृद्धों को देख कर के विरक्ति बनी रहती है, कल ये दिन भी हमारे साथ आएगा। ब्रह्मचर्य दिन जो आज ये आप मना रहे हो, ये दिवस, ये पर्व जो मना रहे हो, मुनि महाराज शरीर के बारे में यही चिंतन करते हैं। ये शरीर किससे बना है? मात और पिता, इन दोनों के रज और वीर से। आप पढ़ते भी होंगे, मात पिता रज वीरज मिलके बनी देह तेरी। किस देह के प्रति आसक्ति रखोगे? लोग उस देह में अपनापन मानते हैं। साधु मात्र आत्मा को मानता है, शरीर से तो मात्र काम लेता है। ऐसे दिगंबर संत जिनकी शरीर के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं होती। महानुभाव, गृहस्थ जीवन के लिए भी कुछ अनुशासन बनाए हैं। ब्रह्मचार्य व्रत के लिए आचार्य समन्वत स्वामी जी ने बहुत सटीक लिखा। क्या लिखा है? ना तो परदारान गच्छति ना प्राण गम्यति चा पाप भी तीरथ सा परदार निवत्ति सदार संतोष नामापि। जो पाप के भय से परिस्त्रियों के प्रति न स्वयं गमन करता है न दूसरों को गमन कराता है, वह परिस्त्री अथवा सदार संतोष नाम का अनुव्रत है। महानुभाव, पहले एक परंपरा थी जो आज आप लोगों ने खत्म कर दी। पहले परंपरा थी कि जब बच्चा जन्म लेता था, कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, जीव की उत्पत्ति होती थी तो माता पिता 45 दिन बाद मंदिर ले जाते थे और 8 साल बाद 5 साल बाद गुरु के पास ले जाकर के पहला शब्द उच्चारण कराया करते थे, नमः सिद्धिव्या, भगवान को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार। और 8 साल बाद जब वो 8 साल का हो जाता था, 8वें वर्ष में जैसे ही पड़ाव रखता था, गुरु के पास ले जाते थे और नैष्ठिक श्रावक बनाने के लिए उसको दीक्षा दिलाते थे। ये आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण के 38, 39, 40वें अध्याय में दिया है। उन्होंने लिखा है, गर्भान्वे, क्रियान्वे, दीक्षान्वे 108 क्रियाएं होती हैं, 53, 7 और 48। उन्होंने कहा कि गर्भान्वे की क्रिया है, पहले दिन, पहले महीने, तीसरे महीने, 5वें महीने, 7वें महीने और 9वें महीने में ओम राम ह्रीम रोम रोम रा, ये बीज अक्षरों की उस गर्भ पे लिखा जाता है। जब जीव उसको नमोकार मन सुना जाता है और साध्यों का अध्ययन करने से उसमें संस्कार जाते हैं, जीव की उत्पत्ति होती है, तो 12 दिन में उसको बिठाया जाता है, नामकरण की क्रिया की जाती है। और फिर 45 दिन बाद उसे मंदिर लेके आना, पहली बार स्नान कराना, चटाना, बाल कटाना, मंदिर आना, उसे पहली बार उच्चारण कराना, विद्यालय में भेजना, गुरुकुल में भेजना, गुरु के पास शिक्षा देने के लिए उसको नैष्ठिक शावक की शिक्षा दिलाना। उससे नैष्ठिक शावक की शिक्षा में मद्य, मांस, मधु का त्याग कराया करते थे और उसके साथ साथ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग कराते थे। उसमें कुशिल का भी नियम हुआ करता था कि ब्रह्मचर्य का पालन करोगे कब तक? जब तक गुरुकुल में रहते हो। गुरुकुल में अध्ययन करते थे और वहाँ से निकलने के बाद बच्चों का विवाह हो जाया करता था। उनका नियम था ब्रह्मचर्य व्रत। और दीक्षा जैसे ही शादी होती थी, शादी होते के साथ ही उनका ब्रह्मचर्य व्रत पूरा हो जाता था और सदार संतोष नाम का व्रत शुरू हो जाता था। सदार संतोष माने राम जी ने सीता को एक ही व्रत दिया। सीता माँ ने कह के भेजा है कि जब पहली रात्रि होती है, उस पहली रात्रि में पत्नी को उपहार दिया जाता है। उपहार के लिए चूड़ामणि लेके आए थे। कहने लगे ये तो तुम्हें वहाँ भी देखी होगी, यहाँ भी मिल जाएगी। रानियों की, स्त्री का आभूषण है वो चूड़ामणि, पुरुषों का नहीं है। पुरुषों का छत्र होता है, स्त्री का जूड़े के ऊपर लगाया जाता है वो चूड़ा, शादी होने के बाद पहना जाता है। राम जी ने ला करके दे दिया। कहने लगे ये तो औपचारिकता है, लेकिन मैं जो तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ
ये सबसे बड़ा उपहार मेरी तुम्हारे लिए यही है कि मैं क्षत्रिय हूँ, हजारों स्त्रियों से विवाह कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आज संकल्प देता हूँ, तुम्हारे सामने नियम लेता हूँ कि सीता तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहूँगा। ये है सदा संतोष नाम का व्रत। महानुभाव, ब्रह्मचार्य, आज ब्रह्मचार्य दिवस है, ब्रह्मचार्य धर्म है, अंतिम दिवस है जो ब्रह्मचार्य पे समाप्त हो जाएगा। कुछ लोगों ने ब्रह्मचार्य दिवस का मतलब ही बदल दिया। शादी नहीं करना, बच्चे नहीं करना, परिवार नहीं बसाना, अलग अलग संहिताएं हैं। कुछ लोगों ने धर्म की संहिताएं मरोड़ दी, तरोड़ दी, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया बिल्कुल धर्म का। चाहते हैं 1,00,000 2,00,000 रुपया दे दो, धर्म हमारे बाप की बपोती बन जाएगा। धर्म किसी के बाप की बपोती नहीं है। धर्म पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। कुछ लोग कहते हैं नया ट्रेंड आ गया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, धर्म को नए ट्रेंड के साथ चलाना चाहिए। कितनी भी बढ़िया पैकिंग होनी शुरू हो जाए, लेकिन घी तो घी ही रहेगा, याद रखना। जो असली है वो असली ही रहेगा। नकली को पैकिंग करना पड़ता है, नकली को बदलना पड़ता है। धर्म के अनुसार आचार्यों ने दिया है, द्रव्य छेद काल के अनुसार अपनी चर्या क्रिया कर सकते हो, लेकिन आगम तो जो का तो ही रहेगा। ना भगवान में बदलाव हो सकता है, ना शास्त्रों में और ना गुरु में। ब्रह्मचर्य धर्म का मतलब क्या है? उत्तम ब्रह्मचर्य दिवस जो आप मना रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है। लोग कहते हैं कि स्त्री को नजर उठा के मत देखो, शादी मत करो, बच्चे मत करो। साधु की संहिताएं अलग हैं, गृहस्थों की संहिताएं गृहस्थों के अनुसार है। साधु के लिए दिया है कि जो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती को पालन करते हैं, 28 मूल गुण, 22 परिचयों को पालन करते हैं, 32 अंतरायों को टाल करके आहार करते हैं, 46 दोषों को जो टाल देते हैं, ऐसे वो मुनि महाराज स्त्री को मन से, वचन से, काया से, कृतकार्य मोना से संपूर्ण रूप से त्याग करते हैं। किसी प्रकार की उसके प्रति वासना ना हो, आसक्ति ना हो, राग ना हो, देश ना हो, मोह ना हो। और अगर पुरुष है, सामान्य है, त्यागी है, व्रती है, तो उसके लिए दिया है कि प्रतिमाधारी भी, जो रात्रि भुक्ति प्रतिमाएं हैं, उसमें दिया है कि रात्रि में भुक्ति का त्याग है, दिन में मैथुन क्रिया कर सकते हैं। पहली प्रतिमाधारी भी पति पत्नी हो सकते हैं। और जो सामान्य हैं, गृहस्थ लोग, उन लोगों के लिए दिया है कि इतना तो नियम आपका होना ही चाहिए कि अष्टमी के दिन, 14 के दिन, पंच कल्याणकों की तिथि, पर्व, अष्टानी का पर्व, 10 लक्षण पर्व जो आते हैं, उनमें तो आपका ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। महानुभाव, कुछ लोगों ने नई मेंटलिटी बना दी है। समाजों में कुछ लोग आतताई हो गए हैं। कुछ लोग अपने मन के अनुसार शास्त्रों को छापने लग गए हैं। शास्त्रों में कुछ अलग अलग बातें लिख देते हैं। आचार्यों ने कहा है कि जिसकी सामर्थ्य है वो सकलवर्ती बने, जिसकी सामर्थ्य नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग पे बढ़ना चाहता है, सकलवर्ती की नहीं सामर्थ्य है तो देशवर्ती बने, और देशवर्ती की सामर्थ्य नहीं है तो वो साधर्मी बने, सम्यक दृष्टि बने। सम्यक दृष्टि के नियम अलग हैं, देशवर्ती के नियम अलग हैं, और महावृत्ति के नियम अलग हैं। कुछ लोगों ने अलग अलग रूपरेखाएं बनाकर के सामने रख दी। आज नई पीढ़ी भटकी हुई है, उसको दिशा कैसे दिखाएं समझ नहीं आता। कहते हैं कि 35 साल 40 साल में शादी करो, 20 साल शादी के राज करो, मौज करो। मौज कैसे? रोज लो, मौज लो, भोज लो। और उसके बाद 60 साल में कुत्ता पाल लो, 10 साल वो जिएगा, 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 15 जिएगा, 75 में वो मरेगा, 15 साल का वो मरेगा, 75 हमारी हो जाएगी, हम भी मरे, खत्म कहानी। ये जीवन, ये उत्तम पुरुषों का जीवन नहीं है, ये धर्मात्माओं का जीवन नहीं है, इंसानों का नहीं, जानवरों का जीवन है।
जिस जीवन में न कोई अनुशासन, न धर्म, न कर्म, न कोई मान, न मर्यादा, न उपकार, न परोपकार, न तप, न कोई त्याग, न संयम, ऐसा जीवन अधर्मात्मा का होता है, धर्मात्मा का नहीं होता। हमारे तीर्थंकरों ने व्यवस्था बनाई है। धर्म और कर्म दोनों को चलाने का एक अधिकार होता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास कर्तव्य है उसका। धर्म और कर्म को कैसे करना है आचार्य भगवंतों ने दिया है, हमारे तीर्थंकरों ने व्यवस्था बनाई है। आदिनाथ भगवान जब गर्भ में आए, गर्भ से जीव की उत्पत्ति हुई, जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक मनाने के बाद उन्होंने किशोर अवस्था में, तीर्थंकरों की कभी वृद्ध अवस्था नहीं आती, वो हमेशा किशोर ही लगते हैं, कभी वृद्ध नहीं होती। युवराज पद, राजा महाराजा बने, और महाराजा एक छत्र राज्य होता है तीर्थंकरों का। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनको नमस्कार करते हैं, नतमस्तक रहते हैं। कर्म की व्यवस्था बनाई है। कर्म भी संसार को, कर्म की क्रिया क्या होगी, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प कला, ये सब व्यवस्था करी। 100 पुत्रों को राज्य दिए, अंग को अंग देश, बंग को बंग देश, सुराज को सुराज देश, महाराज को महाराज देश, कराट को कराज देश, बराट को वराट देश, हराट को हराट देश, जापान को जापान, नेपाल को नेपाल, भूटान को भूटान, काश्मीर को काश्मीर, उत्तर को उत्तर, मध्य को मध्य। जिन जिन पुत्रों को जैसे जैसे राज्य दिए थे उनको वही नाम पड़ गए। उनकी 2 पुत्री हुई थी, उनके दोनों के नाम थे ब्राह्मी और सुंदरी। उन दोनों को राज्य दिया और दोनों ने आजीवन यावत जीवन विवाह करने का त्याग कर दिया था। इसलिए उनके नाम से आज भी भारत के अंदर आदिनाथ भगवान की पुत्रियों के 2 राज्य सुरक्षित हैं। कौन से? एक कन्या, दूसरी कुमारी। कन्या कुमारी उनकी पुत्रियों के नाम से राज्य पड़े। आदिनाथ भगवान का जो पुत्र था भरत, उसके नाम से भारत पड़ा इस देश का नाम। ये इंडिया नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, भारत है। महानुभाव, आदिनाथ भगवान ने व्यवस्था बनाई, महाबली को पोधनपुर का राज्य दिया। इसीलिए जब भारत का बंटवारा होना था, उस क्षेत्र का नाम भी, एक का नाम भारत रखा, दूसरे क्षेत्र का नाम पाकिस्तान रखा। पोधनपुर था वो धर्म का राज्य था। पाकिस्तान मुसलमान में कहते पाक माने पवित्र स्थान, ऐसा पवित्र स्थान, उसका नाम रखा पाकिस्तान। आदिनाथ भगवान ने ऐसा ही नहीं व्यवस्था बनाई हो, कुछ क्रियाएं भी दी हैं। विवाह किया, विवाह करने के बाद पुत्रों की उत्पत्ति हुई, सबको शिक्षाएं दी, सबको राज्य दिए, सारी व्यवस्थाएं जब बना दी, फिर दीक्षा ली। दीक्षा लेके केश लोंचन किया। केश लोंचन करने के बाद तप किया। तप करने के बाद आहार किया। आहार के बाद केवल ज्ञान प्रकट हुआ और फिर दिव्य धनी खिरी। 60,000 सवाल पूछे गए, जिज्ञासाएं रखी गई। उन जिज्ञासाओं के माध्यम से आदिनाथ से लेकर के पारसनाथ भगवान तक का जो समय था, उन जिज्ञासाओं के माध्यम से ग्रंथों का अध्ययन किया गया। आज तक जो पारसनाथ भगवान का समय था, वहाँ तक आदिनाथ भगवान के माध्यम से चला। और फिर महावीर स्वामी के समय में राजा सैनिक ने 60,000 जिज्ञासाएं पूछी। आज महावीर स्वामी के माध्यम से चल रहा है। महानुभाव, आदिनाथ भगवान ने भी शादी करी थी। शादी, विवाह किया। विवाह करने के बाद संतान की उत्पत्ति कर दी। उत्पत्ति करने के बाद उनमें संस्कार दिए और संस्कार देने के बाद उनको खड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, पढ़ाया। बड़ा करने के बाद राज्य दिए और राज्य देने के बाद फिर दीक्षा ली। गृहस्थों की भी कुछ क्रियाएं हैं। आज नौजवान पीढ़ी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रही हैं, बीएड, बीटेक, एमटेक, आईएएस, आईपीएस, एमबीबीएस, वकील बन गए हैं, जज बन गए हैं, मजिस्ट्रेट बन गए हैं, बड़े बड़े नेता अभिनेता बन गए, लेकिन उनकी इस क्षेत्र में दृष्टि नहीं है। आज नौजवान, हम देखते हैं आज नौजवानों का तांता लगा है। सभी मंदिरों में अभिषेक कर रहे होंगे, पूजा पाठ कर रहे होंगे और सभी ने अभिषेक किया होगा भीड़ के तादाद के साथ। लेकिन युवाओं को थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि मात्र भीड़ से धर्म नहीं चलेगा, भीड़ बढ़ाने के भी काम करने पड़ेंगे। हम दो हमारे दो, ये नारा किसने दिया? ये मात्र बनियाओं के लिए नहीं था, पूरे देश के लिए था कि हम दो हमारे दो। लेकिन कुछ लोगों ने मात्र
ये बात धारण कर ली कि हम दो हमारे दो, चलो भैया आप दो पाल करके जिम्मेदारी पूरी करो। फिर आ गया हम दो हमारा एक, एक लड़का रखो, बुआ का रिश्ता खत्म, मौसी का रिश्ता खत्म, चाची का रिश्ता खत्म, मौसी का रिश्ता खत्म, राखी बांधने की समय पे कलाइयाँ सूनी रह जाती हैं, अब बहनें दिखती नहीं हैं। हम दो हमारे दो, अब जेठ का रिश्ता खत्म हो गया, अब जेठ के बहने का फायदा हो गया, अब जेठ का बहना नहीं जाएगा क्योंकि अब जेठ नहीं मिलेंगे। बेटियों को दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेटियां ही नहीं होंगी अब। और उसके बाद माता पिता इस पंचम काल में अपमान सहन करेंगे, अनाथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि वृद्ध लोग अनाथ होंगे, कारण संतान ही नहीं जन्म करेंगे। हम दो हमारा कुत्ता, पाल लो मर जाएगा, हम मर जाएंगे, खत्म कहानी। ये जीवन जानवरों का है, इंसानों का नहीं। आज ब्रह्मचारी दिवस के दिन अगर गृहस्थी बचाई है तो गृहस्थी बचाने वाले व्यक्ति को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि धर्म कैसे चलेगा। शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में लिखा है, आचार्य भगवत ने, कि जो श्रावक है या साधु हो उन सबके कर्तव्य बनते हैं, और जो कर्तव्यों का पालन करता है वो धर्मात्मा है, और जो कर्तव्यों का पालन नहीं करता वो चोर है अपने कर्तव्यों का, उसको पाप लगता है। प्रत्येक व्यक्ति अगर शादी करता है तो मौज मस्ती के लिए नहीं करता, वासना को पूरी करने के लिए नहीं करता। एक व्यक्ति आए कपल, वो कहने लगे महाराज जी आशीर्वाद दो। हमने किस बात का? कहने लगे यात्रा पे जा रहे। हमने कौन सी यात्रा करने जा रहे हो? कह रहे अंडमान निकोबार। वाह रे वाह, पंचम काल की यात्रियों, अंडमान निकोबार कौन सा क्षेत्र है? अरे मूर्खों, काले पानी की सजा दिया करते थे अंग्रेज लोग कि मौज मस्ती का धर्म नहीं है। जैन धर्म एक अनुशासित धर्म है। जैन समाज मर्यादित समाज है। जैन साधु संयमित साधु है। जैन देव शास्त्र गुरु, इन सब की मर्यादा है, सबकी अनुशासन है, सबका एक क्रिया है, कितनी क्रिया करनी है, कैसे कैसे करनी है, जन्म से लेकर तक मरण तक का अनुशासन जैन धर्म में दिया है। अगर शादी करी है 4 संतान कम से कम करनी है। कारण किस लिए? एक सबसे पहले देश के लिए। लोग कहते हैं जैन धर्म स्वार्थी है, जैन धर्म स्वार्थी नहीं है। जैन धर्म अनुशासन से चलने वाला धर्म है। जो देश को और धर्म को साथ लेकर के चलता है वो है जैन धर्म। वो भगवान की पूजा भी करता है, अगर भगवान के ऊपर जल भी डालता है, जलधारा करता है, तब भी कहते हैं कि भगवान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र। हे भगवान, मेरा धर्म भी पले, लेकिन धर्म के साथ साथ देश में, राष्ट्र में, स्वराज्य में, महाराष्ट्र में, विश्व में शांति हो, शांति रहे। महानुभाव, जैन धर्म कहता है कि अगर संतान करनी है पहले देश के लिए करो, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा। दूसरी संतान धर्म के लिए, अगर साधु समाप्त हो जाएंगे तो धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। याद रखना, हम सुरक्षित हैं तो तुम सुरक्षित हो। हम जब सड़क पे निकलते हैं तो तुम सीना चौड़ा करके निकलते हो, सेल्फी खींचते हो, फोटो खींचते हो। अगर साधु निकल जाए तो तुम्हारी भीड़ की कोई पूछने वाला नहीं है तुम कौन हो, कहाँ से आए और कैसी तुम्हारी फोटो, कोई बिसात नहीं तुम्हारी फोटो की। अगर उसमें साधु पेटे होते हैं, तुम्हारी फोटो में अगर साधु की फोटो लग जाए तो उस व्यक्ति की वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। महानुभाव, एक संतान देश के लिए, दूसरी संतान धर्म के लिए, और तीसरी संतान दी है एक समाज परोपकार के लिए, और अंतिम चौथी संतान दी है कि ये संतान तुम्हारे लिए है जो तुम्हारा कुल आगे चलाएगा, धर्म आगे चलाएगा। इसको कुलाचार का है। महानुभाव, कुछ लोगों ने जैन धर्म को नपुंसक बना दिया। जैन धर्म अहिंसक है, नपुंसक नहीं है। जैन धर्म ने कहा है कि जब जब अधर्म फैलेगा तो अधर्म के लिए, अधर्मात्माओं से लड़ने के लिए जैन धर्म हमेशा आगे। जैन धर्म के सिद्धांत सटीक है। महानुभाव, नारी के प्रति आसक्ति नहीं रखनी, लेकिन अगर विवाह किया है तो संतान भी करनी पड़ेगी। नारी से संतान उत्पन्न होती है, और संतान, उन संतान को संस्कार देकर के आगे बढ़ाया जाता है।
ऐसा नहीं है, नारी को बुरा भी माना है। आचार्य योगेंदु स्वामी जी ने, सुखचंद स्वामी जी ने, सभी ने, ज्ञानांडम में तो आचार्य भगवान ने यहाँ तक लिख दिया कि किसी को नरक जाना हो तो स्त्री का हाथ पकड़ लो। 150 गाथाओं में स्त्री का बुरे प्रकार से वर्णन किया, लेकिन 10 गाथाएं दी हैं कि स्त्री एक ऐसी है जो संतान को जन्म करती देती है। स्त्री एक ऐसी है, नारी तो में 3 गुण अवगुण भरे 1000, सुत जने भोजन रचे कर दी मंगलाचार। संतान स्त्री पैदा कर सकती है, संस्कार स्त्री दे सकती है, मंगलाचार और भोजन जो माँ की हाथ की बनी रोटियों में जो स्वाद आता है वो 5 स्टार होटल में नहीं आता। महानुभाव ये कार्य स्त्री के, लेकिन स्त्री में आसक्ति है। स्त्री के लिए दिया है कि पर नारी पैनी छुरी 3 ठोर से खाए, धन छीने यौवन हरे मरे नरक ले जाए। स्त्री के प्रति आसक्ति भी कम करनी है, लेकिन अगर स्त्री का संसर्ग किया है तो उससे इतना तो करना चाहिए कि हम अपने जीवन में धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, अपने कुल के लिए, अपने लिए, इन सब को सोच करके गृहस्थी बसानी चाहिए। महानुभाव, आज ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य दिवस का दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य पर्व है। आप लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे ब्रह्मचर्य के दिन कि आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। आज बेटियां मोबाइल लेके घूमती हैं, आप मोबाइल दो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, लेकिन उन बेटियों पे इतनी नकेल तो होनी चाहिए कि उनके सर पे घूंघट नहीं तो पल्लू तो होना चाहिए, सर ढके होने चाहिए, अरे तन पे कपड़े तो होने चाहिए। बेटियों को पढ़ाओ, मना नहीं करते, लेकिन बेटियों को अश्लीलता करने का अधिकार नहीं देना, यह आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों को 8 साल की उम्र में हमारी जो परंपरा है उस परंपरा को सुरक्षित रखना है। 8 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य का नियम दिलाओ और शादी तक का नियम होता है। शादी होने के साथ ही सदार संतोष नाम के व्रत में बदल जाता है, ये नियम दिलाना पड़ेगा। कारण आज एक नई प्रथा चल गई है, सुनने में आता है, बड़ा दुख होता है। कई गाँव, कई कस्बे, कई नगर, कई शहर ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जो साधु को आहार नहीं दे सकते। शादी करी, 1 साल लड़ाई होगी, दूसरे साल डिवोर्स, उसके साथ नहीं पटी, तीसरा डिवोर्स, उसके साथ नहीं अच्छा लगा, तीसरा चौथा डिवोर्स। अरे भैया, तुम शादी कर रहे हो, ये व्यापार कर रहे हो। ईरान में, इराक में दिया है कि कम से कम 4 घंटा आपको पति के साथ रहना पड़ेगा, 4 घंटे बाद डिवोर्स ले सकते हो। आपकी बेटियां अगर डिवोर्स ले 1 महीने बाद, 1 साल बाद, तो कोई बात नहीं, उनकी बुराई करते। अपन लोग क्या कर रहे हैं? हम धर्म कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।